अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत जल्दी बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताएंगे। ये बहुत ही आसानी से बनती है और टेस्ट इसका इतना मज़े का होता है कि आप इसे मिनटों में बना के गरम गरम बना के घर वालों को सर्व कर सकते हैं। और जायका इसका बहुत ही मज़े का, इसे गरम गरम बना के फ़ौरन खाने का जो मज़ा होता है, जिस तरीके से ढाबे पे मिलता है, वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी थी, इसमें हमने पौना कप भर के ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने क्या किया था, दुकानदार से साबित मुर्गी 1.25 किलो की ली थी, उसे कटा के उसके मीडियम पीस करा लिए थे और इसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। वज़न में ये 700 से 750 ग्राम के करीब होगी। अब ऑयल में इसे हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, ये हल्के से फ्राई हो जाए। इसे हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। अब 4 से 5 मिनट में तेज़ आंच पे से हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो गया है, हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो इसमें हमने 300 ग्राम टमाटर को टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब टमाटर डालने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया। तो उसके बाद ढक्कन खोल के इसमें हमने 1 टीस्पून भर के नमक डाला है, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब नमक डालने के बाद दोबारा से इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दें, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया है। टमाटर ने ढेर सारा पानी छोड़ दिया है। तो गैस की आंच को आप तेज़ कर दें। हमने छोटी मुर्गी का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। सारा कुकिंग प्रोसेस हम तेज़ आंच पे करेंगे। अब इसमें हमने एक बड़े साइज़ के प्याज में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन के जवे और अदरक का टुकड़ा डाल के भी पीस सकते हैं। 15 से 20 लहसुन के जवे ले लें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब तेज़ आंच पे हमें तब तक भूनना है जब तक हल्का हल्का सा ऑयल नज़र नहीं आने लगे। अब ऑयल थोड़ा सा नज़र आने लगा है तो हमने इसमें कुछ सूखे मसाले डालना है, जिसमें हमने 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाला है। कुटा हुआ धनिया डालने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून तेज़ वाली कुटी लाल मिर्च डाल देना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। और इसमें ½ टीस्पून हमने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। अब सबको मिक्स करके तेज़ आंच पे हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना है, जब तक ऑयल बहुत अच्छे से नज़र नहीं आने लगता। अब ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लगा है तो गैस की आंच को हमने धीमा कर देना है और धीमी आंच पे हमने 150 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट के डाल देना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दही में अच्छी तरीके से चिकन को हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें ½ टीस्पून आप घर का गरम मसाला पाउडर डाल दें और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करके इसे हमने ढक्कन ढक के आप इसे 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अब दही मसालों के साथ अच्छी तरीके से पकने लगी तो गैस की आंच को आप दोबारा से तेज़ कर दें और तेज़ आंच पे इसमें हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दही का जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसे हम अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से दही का पानी खुश्क करना है। अब हमने तेज़ आंच पे दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। आप इसे फ़ौरन बना के गर्मा गर्म रोटी, तंदूरी रोटी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। गरम गरम खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इसलिए आपको जब इस कढ़ाई को बनाना हो, आप इसे फ़ौरन बना के गरम गरम सर्व करें। मुश्किल से बनने में 20 से 25 मिनट लगते हैं इसे। और थोड़ा सा अदरक के लच्छों को काट के डाल दें 1 इंच के करीब, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के
और बहुत ही मज़े की बनती है। गरम गरम पराठे और तंदूरी रोटी के साथ आप इसे सर्व करें। इंशाअल्लाह सबको ये कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। जब हम ढाबे पे जाते हैं तो वो लोग कढ़ाई फ़ौरन बना के हमें गरम गरम सर्व करते हैं। अगर आपको वही जायका चाहिए तो आप छोटी मुर्गी का इस्तेमाल करें, जो जल्दी से 20 से 25 मिनट में गल जाती है और टेस्ट इसका इतना मज़े का लगता है कि आप इसे फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन ही गरम गरम खाएंगे तो आपको बिल्कुल वही जायका ढाबे वाला मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थोड़े से अदरक के लच्छे और कटी हुई हरी मिर्च से आप गार्निश कर दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।